एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने। राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता गांव के ही एक सेठ के खेत में मेहनत मजदूरी करते थे। राधा पढ़ने में बहुत होशियार थी और पढ़ाई को लेकर हमेशा जोश से भरी रहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसके पिता उसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाए। फिर भी राधा ने अपने गांव के पास से ही 12वीं कक्षा पूरी कर ली। अब वह आगे और पढ़ना चाहती थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपनी 12वीं तो कर ली, लेकिन अब मेरा सपना है कि मैं और आगे पढूं। आप मेरा किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करा दें ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। ये बात सुनकर राधा के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि उनकी बेटी आगे पढ़ना चाहती है। उन्होंने हमेशा यही सपना देखा था कि राधा उनकी तरह खेतों में काम न करे, बल्कि एक बेहतर जिंदगी बनाए। लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी छा जाती है। वह धीरे से कहते हैं, बेटा, मैं भी चाहता हूं कि तू खूब आगे जाए, लेकिन हमारी हालत तो तू जानती ही है। पता नहीं तुझे अच्छे कॉलेज में भेज पाऊंगा या नहीं। ये सारी बातें राधा की माँ सुन रही होती हैं। अब घर में इसी विषय पर चर्चा होती है कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी राधा की माँ एक सुझाव देती हैं, क्यों ना हम सेठ जी से कुछ मदद के तौर पर पैसे उधार ले लें। हम उनके खेत में और दुगनी मेहनत किया करेंगे। सब लोग राधा की माँ के सुझाव को मान लेते हैं। अगले दिन राधा के पिता सेठ जी के पास मदद के लिए पहुँच जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, मेरी बेटी राधा ने अभी अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। अब वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। आपसे विनती है कि कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए। हम वादा करते हैं कि आपके पैसे जल्दी लौटाएंगे और आपके खेतों में जी जान लगाकर दुगनी मेहनत करेंगे। बस मेरी बेटी का सपना टूटने न पाए। ये सारी बात सुनकर सेठ राधा के पिता से कहता है, अरे, एक गरीब किसान की बेटी कब से इतना पढ़ने लगी, और तुम अपनी बेटी को आगे क्यों पढ़ा रहे हो? अपने साथ खेती करवाओ, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। और वैसे भी ये लड़की इतना पढ़कर ये करेगी क्या? आखिर में चूल्हा चौकी, घर संभालना। सेठ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर राधा के पिता का दिल टूट सा जाता है। उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है और वे सोच में पड़ जाते हैं कि घर जाकर क्या कहेंगे। भारी मन से वे खेतों में काम करने लगते हैं, पर हर पल उनके दिल में दुख का बोझ बढ़ता ही जाता है। जब वे थके हुए कदमों से घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें उसी सेठ का मुनीम मिलता है। मुनीम बड़ा ही दयालु और समझदार इंसान होता है। वह राधा के पिता का हाल देखकर दुखी हो जाता है और उनसे कहता है, मैंने वहां सब सुना और देखा भी। ये सेठ अपने पैसों और माल का ऐसे घमंड करता है जैसे दुनिया उसी के इशारों पर चलती हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आगे पढ़े? राधा के पिता मुनीम से कहते हैं, हाँ, मैं चाहता तो हूं कि मेरी बेटी आगे पढ़े, बड़ा नाम कमाए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उसे आगे पढ़ा सकूं। दिल से उसे ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, पर यह मजबूरी मुझे भीतर से तोड़ देती है। मुनीम राधा के पिता से कहता है, पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें उधार दे देता हूं ताकि तुम अपनी बेटी को आगे पढ़ा सको। जब तुम्हारे पास हो तब लौटा देना। बेटी की पढ़ाई किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर राधा के पिता बहुत खुश हो जाते हैं और घर जाकर ये खबर सभी को देते हैं। राधा की माता और राधा दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, जैसे उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई हो। इस प्रकार राधा अपने सपनों को साकार करने और आगे की पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन यह खबर जैसे ही सेठ तक पहुंचती है कि राधा आगे पढ़ाई करने गई है, सेठ के मन में गुस्सा और जलन की लहर दौड़ जाती है। वह गुस्से में राधा के पिता से कहता है, देख लेना, वो वहां नहीं पढ़ पाएगी। वहां एक से एक होनहार बच्चा होता, कुछ दिन में ही वो हिम्मत हारकर वापस आ जाएगा। समझ नहीं आता कि वह क्यों आगे पढ़ रही है, पर एक दिन खुद ही एहसास होगा उस। ये सब राधा के पिता चुपचाप सुन रहे होते हैं। इसी प्रकार से वह सेठ राधा के पिता से
रोज एक ही बात कहता। तुमने अपनी बेटी राधा को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजा है? वो वहां नहीं पढ़ पाएगी, देख लेना। वो सिर्फ तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। और राधा के पिता चुपचाप बस सुनते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद राधा अपने गांव लौट आती है और राधा अपनी मेहनत और लगन से शिक्षिका बन जाती। यह देखकर राधा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है कि उनकी बेटी शिक्षिका बनकर लौटी है। इसी खुशी में राधा के पिता हर जगह मिठाई बांट रहे होते हैं। वो देखो, हरिया भी आ गया। तुम्हें पता है, अपने गांव की किसान की बेटी राधा एक अच्छी शिक्षिका बन गई है। हाँ, सुना तो हमने भी है। वो देखो, राधा के पिताजी मिठाई भी ले आए। ये लो भाई लोग, मुंह मीठा करो, मेरी बेटी एक अच्छी शिक्षिका बन गई है। सब लोग मिठाई ले लेते हैं। फिर राधा के पिता वहां से जाते हैं और मुनीम जी के घर मिठाई देने पहुंचते हैं और मुनीम जी से कहते हैं, मुनीम जी, आपका ये एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा। आपकी मदद से ही मेरी बेटी राधा आगे बढ़ पाई और आज एक काबिल शिक्षिका बनकर हमारे घर लौट आई है। सच कहूं तो ये सब आपकी बदौलत ही संभव हुआ। ये मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और हमारी खुशियों में आप भी शामिल हो जाइए। ये बात सुनकर मुनीम जी खुश होते हैं कि राधा ने अपना सपना पूरा कर लिया और फिर वो राधा के पिता से कहते हैं, भाई, इसमें एहसान की क्या बात है? तुम्हारी बेटी आगे पढ़ना चाहती थी, अपने सपने साकार करना चाहती थी, और फिर किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। बस अब तुम हमारे सेठ के पास जाओ और उसे बताकर आओ कि शिक्षा पर सबका हक होता है। फिर राधा के पिता वहां से चले जाते हैं और सेठ के यहाँ पहुंचते हैं और वह सेठ से कहते हैं, सेठ जी, तुम्हारी सोच और व्यवहार दोनों ही बहुत खराब है। शिक्षा पर हर किसी का पूरा अधिकार है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का। सेठ राधा के पिता की बात सुनता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। फिर वह राधा के पिता से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती होगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। शिक्षा तो हर किसी के लिए जरूरी है, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। सच कहूं तो तुम्हारी यह सोच मेरे दिल को छूगा। इस प्रकार से राधा के पिता घर चले जाते हैं और राधा का सपना साकार हो जाता है। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की हालत देखकर उसे उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए, बल्कि जब कोई मुश्किल में हो तो हमें उसकी तकलीफ को समझते हुए दिल से उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करके हम न केवल किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि अपनी इंसानियत को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।